गुड़गांव की रियल एस्टेट मार्केट हिल रही है। वॉर की खबरें डेली तेजी पकड़ रही हैं। तो ऐसे में जो हमारे गुड़गांव का रियल एस्टेट इन्वेस्टर है वो बहुत ज्यादा डरा हुआ है, स्पेशली फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम इन्वेस्टर। वो डरा हुआ है कि मैं कहीं अपनी इन्वेस्टमेंट्स को कितना लॉस मुझे उठाना पड़ जाए पता नहीं। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया कि कैसे हम इन लॉसेस को 10% पे कैप कर सकते हैं। पर आज की वीडियो में जो मैंने कहा भी था लास्ट वीडियो में कि मैं पार्ट 2 लेकर आऊंगा, तो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे हम इस 10% के लॉस को भी रोक सकते हैं, बचा सकते हैं, और क्या पैरेलल ऑप्शंस है हमारे पास इस इन्वेस्टमेंट को ब्लीड होने से सेफगार्ड करने के लिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं करण जैन। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आपके जितने भी इमोशंस हैं या इनसिक्योरिटीज हैं इनको साइड रख दो और बिल्डर की ताकत पहचानो कि जिस बिल्डर के साथ आपने इन्वेस्ट किया है उसकी स्ट्रेंथ और उसकी वीकनेस क्या है। देखिए, आपके पास सिर्फ 3 ऑप्शंस है: होल्ड, सेल या एग्जिट। अगर आपने किसी अच्छे बिल्डर के साथ इन्वेस्टमेंट करी है, लेट्स से लाइक डीएलएफ, जहाँ पे प्रॉपर्टी का पता है कि अच्छी बनेगी, अच्छी डिलीवर होगी, आफ्टर मेंटेनेंस अच्छी है, बिल्डर की रेपुटेशन बहुत स्ट्रांग है और आपके पास पैसे भी हैं जेब में, तो इसमें ऐसी किसी भी शॉर्ट टर्म इनसिक्योरिटी को सोचने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी इन्वेस्टमेंट को होल्ड करो और बेचने के बारे में, एग्जिट के बारे में बिल्कुल मत सोचो। सेकेंड ऑप्शन इज, बिल्डर तो अच्छा है पर आपके पास पैसे नहीं है, तो ऐसे में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। पर अच्छी चीज़ ये कि बिल्डर की रेपुटेशन की वजह से आपको बायर मिलने के चांस हैं और आपकी इन्वेस्टमेंट ब्लीड नहीं करेगी। आपको एग्जिट करना में थोड़ी सी आसानी होगी, आपको रीसेल मार्केट में बायर मिलने के हाई चांसेस है। और तीसरा ऑप्शन है आपके पास एग्जिट। अगर आपको लगता है कि आपका बिल्डर भी वीक है और आपकी जेब में पैसे भी कुछ खास नहीं है, तो जितनी जल्द से जल्द हो सके उसको बेचें या फिर अपना 10% अमाउंट कटवा के अपने पैसे बिल्डर से वापसी ले लें। देखिए, अगर आपको ये तीनों ही पॉइंट्स बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग नहीं लगे ना, तो बिल्डर के पास जाए और सीधा बात करें कि क्या आज बिल्डर आपको कोई दूसरे प्रोजेक्ट में शिफ्ट कर सकता है, या फिर बिल्डर आपका पेमेंट प्लान ईज आउट कर सकता है, या फिर बिल्डर से डिमांड करें पेमेंट हॉलीडे पीरियड की। अक्सर बिल्डर जब किसी जेन्युइन प्रॉब्लम को देखते हैं या फिर आज की वॉर की सिचुएशन को बहुत अच्छे से समझेंगे अच्छे बिल्डर्स, वो आपको एक पीरियड दे देंगे, हॉलीडे पीरियड पेमेंट का, जहाँ पे आपको 3 महीने, 6 महीने या 9 महीने का रिलैक्सेशन दे दिया जाएगा अपनी पेमेंट को करने का। और अगर आपको इनमें से कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है, आपको बिल्डर कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो आपके पास अंत में सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है: पैसों का इंतजाम करना। लोग अक्सर सिर्फ और सिर्फ ये सोचते हैं कि हमें सिर्फ बैंक लोन मिलेगा इस प्रॉपर्टी पे, वो और ऑप्शंस तक दिमाग ही नहीं चला पाते अपना कि हमारे पास और ऑप्शंस क्या हैं। तो आइए कुछ ऐसे ऑप्शंस को भी डिस्कस करते हैं, जैसे कि लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। आपकी कोई और प्रॉपर्टी है उस पर आप लोन करा सकते हैं। अगर आपके पास गोल्ड है, आई थिंक गोल्ड इज़ द बेस्ट लोन, बिकॉज गोल्ड में आपको सिर्फ गोल्ड देना है, आपको लोन मिल जाएगा और आपको कोई ईएमआई नहीं देनी है, आपको सिर्फ इंटरेस्ट देना है उसका। तो आपकी बहुत कम ईएमआई में आपको एक अच्छा अमाउंट मिल जाता है और कोई आपको टेंशन भी नहीं होती। इसी के साथ आपके पास तीसरा ऑप्शन है टॉपअप लोन का। अगर आपने कोई लोन लिया हुआ है, उसकी 3-4 साल से ईएमआई पे कर रहे हैं, तो आज आप उस पर एक टॉपअप लोन ले सकते हैं, क्योंकि आपकी एक क्रेडिबिलिटी ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है। अदरवाइज लास्ट रिजॉर्ट इज, बाजार को 10% का लॉस देने से अच्छा या किसी बिल्डर को 10% का लॉस देने से अच्छा आप किसी भी अपने फ्रेंड या फैमिली में किसी को कन्विंस करें। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट अच्छी है तो ज़रूर आपको सपोर्ट करेंगे और कुछ बेनिफिट 10% बाजार को देने की बजाय अपने किसी रिलेटिव को वो बेनिफिट दें और उसको एक को एप्लीकेंट बनवा के अपनी प्रॉपर्टी, अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करें। देखिए, आज की जो रियल एस्टेट मार्केट है ना, वो बहुत ही मैच्योर मार्केट है, जहाँ कोई फोमो, कोई हाइप नहीं है। मैं हमेशा से अपने इन्वेस्टर्स को बोलता हूँ कि फोमो से बचें। 2 साल हो गए, बैक टू बैक 10-15 वीडियोस बना चुके हैं जहाँ पे हमने बोला कि फोमो से बचें और अपने फाइनेंशियल्स के हिसाब से एक राइट एडवाइस के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट्स को प्लान करें। पर जो हो गया हो गया, आज हमें देखना है कि हम कहाँ खड़े हैं। तो आगे की अप्रोच हमारी ये होनी चाहिए कि हमें एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो के साथ आगे मूव करना चाहिए। कोई भी इन्वेस्टर, कोई कस्टमर अगर परेशान है, कहीं स्टक है, कोई राइट एडवाइस चाहिए, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। प्रेफरेबली व्हाट्सएप पे #एडवाइस लिख के हमें मैसेज करें, सो दैट मेरी टीम या मैं आपको हेल्प कर सकूं। देखिए, 10% का नुकसान उठाना आसान है, पर राइट एडवाइस से अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करना एक स्मार्ट डिसीजन रहेगा ऐसे टाइम पे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जहाँ हम डिस्कस करेंगे गुड़गांव के उन सेक्टर्स के बारे में या उन प्रोजेक्ट्स के बारे में जहां आज डिस्ट्रेस सेल्स भी मिल रही हैं, और इसी के साथ किन प्रोजेक्ट्स में आज आपको बिल्कुल एग्जिट नहीं करना चाहिए। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप इन्वेस्टिंग बट सेफली।